वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 के लिए है। क्योंकि इससे पहले हर साल जो क्वेश्चन बनता था वो पूरा होल बुक हर चैप्टर से मिलके बनता था, बट इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40% सिलेबस को कट किया गया है। उस बेसिस पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आएगा उसी उसी का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर मतलब इस टाइप में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, यही क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि यही होगा, बट इस पैटर्न में होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो 1 मार्क्स करके रहेगा। फिर 31 से 40 तक वेरी शॉर्ट रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, जो 1 मार्क्स करके रहेगा। फिर 41 से 50 तक वेरी शॉर्ट रहेगा, जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर 51 से 55 तक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। और जो 56 से लेके 59 तक जो क्वेश्चन है वो रहेगा 5 मार्क्स करके। तो इसको ग्रुप में बांटा गया, जितना भी 5 ग्रुप में। तो ये ग्रुप ए का है। तो ग्रुप ए में सबसे क्वेश्चन है कि वेयर वाज वॉल्शेविक रिवोल्यूशन हेल्ड। जो वॉल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो वॉल्शेविक क्रांति रशिया में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वॉल्शेविक क्रांति रशिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, तो उस समय जो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट बने थे सोवियत यूनियन का। तो उसके बाद तो ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तो लास्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? हु एडॉप्ट द ओपन डोर पॉलिसी। तो ये चाइना अपनाया था ओपन डोर पॉलिसी को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ आसियान। तो आसियान का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है? तो जैसे कि इसमें आसियान का 10 सदस्य है, तो आपको 10 सदस्य के बारे में पता होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो आंसर उसका हो जाएगा। तो आसियान में टोटल 10 कंट्री है, जिसमें सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये तीनों तो आसियान का मेंबर है। बट यहाँ पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो श्रीलंका इसमें से नहीं होगा। तो 5 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली कंट्री ऑफ एशिया हु इज मेंबर ऑफ G8। G8 जो एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? G8 में मतलब जितना भी डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें पाकिस्तान नहीं है एशिया का सदस्य G8 का, चाइना भी नहीं है, भारत भी नहीं, इसमें जापान G8 का सदस्य है। एशिया का सिर्फ एक ही देश है जो जापान, वो G8 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश। तो जो वर्ल्ड वाली बुक का जो 6 चैप्टर है यूनाइटेड नेशन, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन था वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशन बना था। बट वो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो लीग ऑफ नेशन तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसी को अपना के आगे जाके चार्टर पास किया गया था। तो वो 24 अक्टूबर 1945 को ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पीस फोर्स वेंट वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो जो आप ये भी वर्ल्ड वाली बुक का ही है, जिसमें LTT के बारे में, श्रीलंका के बारे में, जिसमें बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में था,
श्रीलंका पाकिस्तान के बारे में जो था, तो उस चैप्टर में श्रीलंका के बारे में था कि एलटीटी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का था। टेररिस्ट नहीं बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो लैंग्वेज के बेसिस पे वो लोग को दबाया जा रहा था। तो वो डिमांड कर रहे थे अपने लैंग्वेज को अपर मतलब उसको आगे करने के लिए। तो जो श्रीलंका में जो हुआ था वो एलटीटी का, तो उसमें भारत श्रीलंका सरकार को सपोर्ट किया था, पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना श्रीलंका को भेजा था। तो वो पूछा जा रहा है कि इसमें कब भेजा गया था, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1987 में। 1987 में भारत पीस कीपिंग फोर्स भेजा था श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो बांग्लादेश है इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो 1971 में ये बांग्लादेश बना था। तो उससे सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान था। जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश का है ये शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड। तो ये हुआ था बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ढाका। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू। ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये उसका संगठन नहीं है। उस बुक में जो यूएन का जो चैप्टर है, वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर 6, उसमें इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, मानवाधिकार से रिलेटेड है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू मानवाधिकार, मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। तो 11 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेम्पररी मेंबर आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितना है। टेम्पररी मेंबर। तो टेम्पररी मेंबर यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल का है उसमें टेम्पररी मेंबर 10 है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 10। और परमानेंट मेंबर कितना है, तो उसमें हो जाएगा 5। तो 12 का सी हो जाएगा। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और परमानेंट मेंबर है 5। तो इसमें टेम्पररी पूछ रहा, तो अस्थाई पूछ रहा, तो अस्थाई 10 सदस्य है और स्थाई 5 है। टोटल 15 है, 10 और 5 का रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। तो जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो जो अभी हम लोग हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे मनाए हैं 26 जनवरी 2021 को, तो वो इसी के लिए ही मनाया जाता है कि उस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। बट यहाँ पूछ रहा है कि अडॉप्ट कब किया गया था, स्वीकृत कब किया गया था, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 में स्वीकृत किया गया था। मतलब ये बनकर तैयार हो गया था और ये जाके लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। और ये 2 महीना का जो गैप है, ये भी हम इसको डिस्कस किए थे कि 2 साल का गैप क्यों है। वीडियोस प्लेलिस्ट में आप जाके इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 महीना का गैप क्यों किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, या आंध्र प्रदेश राज्य क्रिएट हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी 1951। तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित में
में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। तो 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द 5-year प्लान गरीबी हटाओ वाज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी। पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन इससे एक आइडिया बन जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आपको ये टाइम पीरियड भी पता रह जाएगा कि गरीबी हटाओ नारा तो इंदिरा गांधी कब कब प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि जो 5-year प्लान होता है वो मेनली प्राइम मिनिस्टर उसको लॉन्च करता। तो अगर गरीबी हटाओ नारा किस 5-year प्लान में दिया गया तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कौन दिया है गरीबी हटाओ नारा। तो ये इंदिरा गांधी दिया। तो ये इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो कि जो वो 74 जो इमरजेंसी 1975 के दौरान लगाया गया था, तो उस समय भी इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 5th 5-year प्लान में गरीबी हटाओ को स्पेशल प्रायोरिटी दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। तो ये हो जाए 5th 5-year प्लान में पंचवर्षीय योजना, 5वीं योजना के तहत जो 1974 से लेकर 1989 तक दिया गया था, 1974 से लेकर 1979 तक। तो 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ क्या है कि देश के विभाजन के समय नौआशली नामक स्थान चर्चा में क्यों था। जो वाई नौखाली वाज इन न्यूज़ ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। नौखाली एक प्लेस है, तो वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय ये जो नौखाली प्लेस है वो न्यूज़ में क्यों था। तो वहाँ सांप्रदायिकता दंगे के कारण, जिसको कम्युनल रायट्स कहा जाता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कम्युनल रायट। सांप्रदायिक दंगों के कारण, कम्युनल रायट्स के कारण नौखाली न्यूज़ में था पार्टीशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5-year प्लान। तो जो पीसी जो ऑप्शन बी है, पीसी महालनोबिस जो है वो फर्स्ट 5-year प्लान को ड्राफ्ट किए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्राइमरी पर्स मिंट टू बी गिवन टू द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज एबॉलिश। जो प्राइमरी पर्स जो था वो प्रिंसली स्टेट का, तो वो कब एबॉलिश किया गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1971। तो इसको हिंदी में क्या है क्वेश्चन कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्राइमरी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो वो 1971 के दौरान समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता था। तो उसका प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है नीति आयोग का। नीति आयोग क्या है, जो पंचवर्षीय योजना जो शुरू से चलते आया है, उसके बाद 2015 को ये नीति आयोग का गठन हुआ था। तो उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन या पादेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। जो इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस टाइम तो ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बट इमरजेंसी हटने के बाद उनका सरकार गिर गया था। तो फिर से जो इलेक्शन हुआ था उसमें जनता पार्टी का सरकार शासन में आया था। तो उस समय
प्राइम मिनिस्टर कौन बना था 1977 में? तो 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर ये मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय वुमेन लीडर? निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? तो अगर आपको सबका फाउंडर अगर पता रहेगा तो उसमें जैसे कि समाज पार्टी एक कांसी राम द्वारा किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी ये भी एक मैन द्वारा किया गया है। ये जो AIDMK ये भी एक मैन द्वारा किया गया है। बट जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ये वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी का जिस पार्टी से बिलोंग करती है तो उसको तृणमूल कांग्रेस कहा जाता है। तो ये एक ऐसा पार्टी है जिसका फाउंडर एक वुमेन लीडर द्वारा किया गया था। तो 22 का ऑप्शन सेकंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? इसमें पूछ रहा है कि किस किस इंडियन पॉलिटिकल किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन छतरी संगठन के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? तो हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट स्प्लिट इन 1969? तो ये के कामराज उसके अध्यक्ष थे विभाजन के समय में। कांग्रेस का विभाजन के समय में जो कांग्रेस वो पड़ा था, कांग्रेस आर विभाजन हुआ था दो ग्रुप में। तो उसका उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? तो के कामराज थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 में भी एक क्वेश्चन था कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे इसलिए कहा जाता था कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। अमेंडमेंट क्या मतलब परिवर्तन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भाग में, चेंज नहीं होता, परिवर्तन होता है कि कोई संशोधन किया जाता है। तो जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन था, उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो 25 का 40 डी करेक्ट हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट या 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान? ये जो जय जवान जय किसान ये तो ये जो 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस टाइम कहा गया था कि जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था। बट यहाँ एक नया ऐड किया गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये स्लोगन किसने दिया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्लोगन दिया गया था। तो 26 का डी आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो शुरू के 3-4 साल में कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा दबदबा रहा। तो यहाँ पूछा भी गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी हो जाएगा कि 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम शी वाज मेंबर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम वो किस चीज़ के मेंबर थे? तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो 28 का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू एट्रोसिटी कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? जो आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो ये शाह कमीशन को गठित किया गया था। तो शाह आयोग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ईयर आम आदमी पार्टी वाज फाउंड। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड 12th क्लास में हम लोग को पढ़ना नहीं, बट पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड पढ़ना। तो आम आदमी पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो दिल्ली में अभी सरकार बनाई हुई है, जो कि केजरीवाल जो दिल्ली के ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर ग्रुप ए में 30 क्वेश्चन था कि जो MCQs होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। फिर 10 है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आपको अगर अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, बुक रीडिंग कीजिएगा तो 31st क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है कि डैश रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। जो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था MCQs में कि लास्ट प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन का कौन था? तो वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। बट यहाँ पूछ रहा है कि रशिया फेडरेशन का प्रथम राष्ट्रपति, रूसी संघ का राष्ट्रपति कौन था पहले? तो गोर्बाचेव के बाद जो बोरिस येल्त्सिन आए थे, वो जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया था सोवियत संघ, तो उसके बाद बोरिस येल्त्सिन जो आए थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे सोवियत संघ के। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकम डैश अंडर द हेजेमनी ऑफ USA। क्वेश्चन है कि विश्व राजनीतिक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीतिक का स्वरूप डैश हो गया। तो पहले तो दो शक्तिशाली देश था, जैसे USSR था और एक USA था। तो जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था, तो उस समय जब दो महाशक्ति था तो उसको बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता था। तो जो वो डिसइंटीग्रेशन हो गया USSR का 1991 में, तो उसके बाद वर्ल्ड बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 32nd का यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूरोपियन 1957 में यूरोपीय डैश समुदाय की स्थापना हुई थी। द यूरोपियन डैश कम्युनिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1957। तो ये इकोनॉमिक कम्युनिटी का स्थापना हुआ था, आर्थिक समुदाय का। तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक कम्युनिटी। 33 का हो जाएगा इकोनॉमिक या आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन। यहाँ पूछ रहे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कहाँ है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन ये 34 का हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 द नंबर ऑफ टेम्पररी मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन में बताए थे कि जो वहाँ पूछा जा रहा था कि उसमें भी टेम्पररी ही पूछा गया था, अस्थायी सदस्य। तो इसमें देखो ऑप्शन आपको दिया भी गया है कि 10 और 5 में दिया गया है टेम्पररी, तो उसमें भी टेम्पररी पूछा गया था। अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो 10 सदस्य होगा, और अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा तो 5 होगा। मतलब टेम्पररी 10 हो गया, जो हर 2 साल या 3 साल के बाद उसका चेंजिंग होता है। और ये जो टेम्पररी परमानेंट मेंबर जो है, जिसके पास वीटो पावर है, वो टोटल 5 मेंबर है, जो कि है USA हो गया, फ्रांस हो गया, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने डैश भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया। तो जो
नई आर्थिक नीति जो आया था 1991 में भारत में, तो वो किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो उस समय नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव फॉर्मुलेटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1991। तो प्रधानमंत्री तो 36 का क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LTT इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच? MCQ क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था कि जो पीस कीपिंग फोर्स जो भारत श्रीलंका में भेजा था, तो किस लिए भेजा गया था? तो जो ये LTT है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो ये श्रीलंका का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 37 को हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन? सार्क डैश में अस्तित्व में आया। तो सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली बेनिफिट द ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांतियाँ है डैश की विशेष लाभ पहुंचा है। तो एग्रीकल्चर में विशेष लाभ पहुंचा है ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिसमें HIV सीड का प्रयोग किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ग्रुप का ग्रुप C का लास्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट जयवर्धने ऑफ डैश साइंड ए पीस ट्रीटी विद इंडिया इन 1987। तो ये जो जयवर्धन है ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है तो उसका कोलंबो भी उसका कैपिटल है, और ये जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे जयवर्धन, तो जयवर्धनपुरम कोर्ट भी उसका कैपिटल है, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोर्ट। जैसे कि साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, उसी तरह किसी किसी देश का 2 कैपिटल, जैसे हम लोग का राज्य में हम लोग का भी जो श्रीनगर में पहले 2 कैपिटल हुआ करता था, और अभी भी जो देहरादून जो उत्तराखंड का है उसमें भी 2 है, देहरादून और गेयरसन, 2 कैपिटल है। तो उसी तरह श्रीलंका का भी 2 कैपिटल है, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोर्ट। आप अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस ग्रुप का आपको कंप्लीट हो गया 30 MCQs और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब है, तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे बोलने से नहीं होगा, बट ये सब को तो आपको डिफाइन लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये सब आंसर अगर आप मिल जाता है तो आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये सब आंसर अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मैसेज बताइएगा, उसके लिए एक वीडियो अलग से उसको बनाएंगे। बट इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं या फिर बता देते हैं। जैसे कि पूछा जा रहा है कि गुणनिरपेक्ष और तटस्थता में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी में। ग्लासनोस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासनोस्ट? जो मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसी लाए थे, ग्लासनोस्ट और पेरिस ट्रोइका, वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये है। ये क्या है? डोकलाम डिस्प्यूट क्या है? चाइना और भारत का है, जो अक्साई चीन के पास है। राइट द नेम्स ऑफ 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। भारत का 2 पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो कांग्रेस और बीजेपी को लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो जो यूएसए उसमें था लीडर, और जो सॉरी सेकेंड वर्ल्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो यूएसए उसमें लीडर था। सेकेंड वर्ल्ड में जो यूएसएसआर था तो उसका जो ग्रुप को बोला जाता था उसको सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता था, जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा था और एक में था सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट विचारधारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर वाज इमरजेंसी इन इंडिया इम्पोज्ड एंड इन विच ईयर? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा और किस ईयर इमरजेंसी भारत में लागू हुआ था? तो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड? तो यूनिपोलर वर्ल्ड से एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व से आप ये समझते हैं कि मतलब कि इसमें किसी एक कंट्री का जो वर्चस्व हो रहता है पूरे विश्व में, तो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस सिंडिकेट? तो कांग्रेस में जो ये सिंडिकेट है, ये साउथ इंडियन का एक
ग्रुप है कांग्रेस में जो कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट किए थे 1967 के बाद, जब वो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी उसके बाद, जो सिंडिकेट थे। तो ये कांग्रेस का ही पार्ट्स है। हु आर द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। अबुल कलाम आज़ाद है, अबुल कलाम। तो आप इसको ये सब आप सर्च करके अच्छा से आप ये सब लिख लीजिएगा, या फिर इसका नोट्स हम खुद हैंड रिटेन नोट से आपको ये वीडियो समझा सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर आपको ज़रूरत हो, या फिर आप खुद से कोशिश कीजिए करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये सब 4 मार्क्स करके है कि व्हाट आर सोवियत संघ, जो यूएसएसआर क्या है, या फिर अथवा में है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पेंसिल सिद्धांत क्या है, पेंसिल के सिद्धांत को लिखिए, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिलिट्री पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राजनीतिक में सेना की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट डू मीन बाय यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिनेशन, विलय पत्र किसे कहते हैं, या आतंकवाद के विरोध अमेरिका के विश्वव्यापी युद्ध का वर्णन करें जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम या इन्फाइनिट रिज जो किया गया था अलकायदा के विरोध, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिहार मूवमेंट ऑफ 1974। तो ये कुछ क्वेश्चन, हालांकि इसमें मॉडल पेपर में जो है वो सिलेबस के बाहर है, जो चैप्टर नहीं आ रहा उसमें से, बट वो अथवा में भी किया गया है। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर रोल, ये तो पहले भी था क्वेश्चन कि एक ध्रुवीय विश्व से क्या समझते हो, जिसमें एक कंट्री का वर्चस्व रहता है, जैसे अब भी है। बट अभी चाइना ग्रो कर रहा है उसको टक्कर देने के लिए, ब्रिटेन भी है, बट यूएसएसआर रशिया भी है, बट फिर भी अमेरिका का पावर ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का क्या भूमिका है। तो ऐसे आप ये सब को तो आपको लिखना ही पड़ेगा फिर, बट फिर भी सिर्फ जनरल आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टीज रहेगा तो उसमें डिक्टेटरशिप हो सकता है, तानाशाही हो सकता है कि वो तो चेंज होगा ही नहीं। बट अभी यहाँ डर रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो नेक्स्ट बार जब इलेक्शन होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगा, दूसरा पार्टी आ सकता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण है कि डिक्टेटरशिप नहीं होने देने के लिए। व्हाट डू मीन बाई प्राइवेसी पर्स, प्राइवी फर्ज से क्या समझते हैं आप। तो ये अब ये ग्रुप ई का है जिसमें 5 नंबर करके 4 क्वेश्चन हैं। डिस्क्राइब इंडिया रिलेशन विद चाइना, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ भूटान। व्हाट वेयर द रीज़न फॉर द डिवीज़न ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1969। हाउ डिड द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इंक्रीज इन coalition political illustrate। राइट एन एशे ऑन द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो इंडियन पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ही है। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मेंशन द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ये सब को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई भी नोट्स बुक अगर आपके पास है तो आप उससे ये सब नोट्स कर लीजिए। अगर नहीं होता तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बाद में इसका वीडियो हैंड रिटन नोट्स से रिलेटेड इसका वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा तो आप कमेंट कीजिए। अगर पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट को आप ये इस वीडियो से हेल्प मिले। तो आज के वीडियो आप समाप्त करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा कि किस में क्या प्रॉब्लम है या क्या सुधारा जा सकता है। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।